आज हम एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आज हम उसको यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये नीचे जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब बेटा देखो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है, बाद में हम ये आंसर दे पाएंगे कि ये सही होगा या फिर गलत होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन कर क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे जो ये साइन है, इस साइन का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ कर रहा है, तब यहाँ पर क्या बना साइन ए। फिर साइन का मल्टीप्लाई यहाँ पर बी के साथ कर रहा है, ये बना साइन बी। लेकिन मैंने बेटा यहाँ पर ये प्रीवियस वीडियो के अंदर ये आपको बता दिया था कि साइन जो है, साइन के साथ ये जो बाद में इसके पीछे ये जो एंगल लिखा होता है, ये एंगल इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि साइन का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में जो ए प्लस बी है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ये ए प्लस बी खुद में कंप्लीट एक एंगल है। तो बेटा इसका यहाँ पर क्वेश्चन ने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए बेटा देखिए सेकंड वाले में, सेकंड वाला बेटा क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है इंक्रीजेज, बढ़ेगी, एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ेगा उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा बेटा ये बताओ साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। अगर साइन 30 की एंगल की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर साइन 45 डिग्री के एंगल की बात की जाए तो बेटा कितनी होती है, 1/√2 होती है, ठीक है ना। अगर अब बेटा यहाँ पर हम बात करें साइन 60, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी। अगर साइन 90 की बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। देखिए अगर बेटा देखिए डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 2 है, तो ये इसका आंसर जो आएगा 0.5। अब डिनोमिनेटर 2 से और छोटा गया हो गया, क्यों, क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो यानी कि ये डिनोमिनेटर 2 से छोटा हो चुका है। जब ये 2 से छोटा हो चुका है तो इसका मतलब आंसर अब बड़ा ही आएगा, तो ये वैल्यू इस 2.5 से तो ग्रेटर है। अब बेटा √3/2 यानी कि 1.732 में 2 का डिवाइड किया जा रहा है, तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी होगी, और इन सभी से बड़ा कौन होगा, 1 होगा। यानी कि जैसे जैसे बेटा यहाँ पर आप देखो एंगल इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 40 से 60 हुआ, 60 से जब 90 हुआ, उसके साथ साथ 0 से बेटा ये 0.5 से और बड़ी वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद बेटा और बड़ी वैल्यू हुई, लास्ट में जाके हमें यहाँ पर खुद 1 ही मिल गया, यानी कि वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा, ठीक है ना। अब बेटा इसको थर्ड वाले को देखिएगा, यहाँ पर बेटा क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होगा, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बेटा देखो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, ठीक है। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। और बेटा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यहाँ पर बेटा देखो एंगल एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये एंगल बढ़ रहा है, ठीक है ना। 0 से 30 पर पहुँचे, 30 से 45 पर पहुँचे, 45 से 60 पर पहुँचे, 60 से 90, यानी कि एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू कैसी हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा लिखा है, गलत लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखना, आते हैं यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट पर, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि एंगल कुछ भी हो, एंगल कोई भी हो, अगर दोनों साइन के साथ और कॉस के साथ एक ही एंगल प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होगी। अगर बेटा यहाँ पर हम देखें साइन 0 और कॉस 0 की बात करें, क्योंकि मैंने बेटा देखो यहाँ पर एंगल 0 यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी एंगल 0 लिया हुआ है, एंगल तो 0 0 है, एंगल तो सेम है,
ठीक है, यहाँ पर थीटा मैंने चेंज थोड़ी किया है। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होती हैं, अनमैच होती हैं। हाँ, एक केस ऐसा आता है बेटा जहाँ पर साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो 45 है। आपको मालूम होगा साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, जो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है। और ऐसे ही कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो ये बेटा अगर 45 डिग्री के केस में पूछा जाता स्पेशली तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इसने क्या बोला गया, फॉर ऑल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यू के लिए बेटा यहाँ पर ये दोनों वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये लिखा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कॉट ए के है जो डिफाइन नहीं किया जा सकता, किस पर, यहाँ पर जब एंगल ए की वैल्यू 0 होगी। यानी कि आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन, कॉट 0 डिग्री, यानी कि जब बेटा कॉट ए जो है और एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी कि क्या हो, कॉट 0 डिग्री हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। डिफाइन नहीं किया जा सकता यानी कि ये इनफाइनाइट होगा। अगर बेटा आपको कॉट थीटा की वैल्यू याद होगी, ठीक है, अगर आपको याद है कॉट थीटा की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर कह देंगे कि सर हाँ, कॉट थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, जो कि नॉट डिफाइन है खुद में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं भी याद तो कैसे इसको फाइंड आउट करें, तो बेटा देखो हमें ये मालूम है कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो आपकी यहाँ पर 0 डिग्री होती है। और आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ पर 1/tan थीटा करते हैं तो फिर बेटा वही आपको क्या मिलेगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 0 मिलेगा। और बेटा 1/0 करने पर, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, जब बेटा 0 का डिवाइड किसी भी नंबर के साथ किया जाता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। तो कॉट 0 की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से भी फाइंड की जा सकती है, इनफाइनाइट ही होगी। ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, और इसके आगे 8.3 एक्सरसाइज के लिए बेटा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई अगर आपका डाउट होता है इस एक्सरसाइज को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।